दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त, आपका होस्ट फिर से आपके सामने एक अजीब कहानी, एक अच्छी कहानी और एक सच्ची कहानी, जिसके कहने वाले भी अभी है। पहले तो 2 किरदार थे उस कहानी में, अभी तो सिर्फ एक ही है, एक किरदार है। लेकिन उस वो कहानी को उसी किरदार के लफ्ज़ों में मैंने सुनी थी और इंटरव्यू में भी मैंने देखा था। उनकी कहानी इंटरव्यू में भी है, सब कुछ है। जो कलाकार जिस पे ये बातें हुई थी, जिसके बारे में ये बातें हुई थी, उसकी कहानी भी है और उनकी ज़ुबान से ही हमने सुनी है ये कहानी। तो दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपके सामने है। ऐसे ही कहानियाँ लेके आते। ये हालांकि कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है। और वो सच्ची बात कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं वो सच भी हो जाता है, और वो सच्चाई के जो भी जानने वाले हैं वो भी कुछ ज़िंदा मतलब सबूत के तौर पे रहते हैं, तो उनकी ज़ुबान से भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये कहानी ऐसी ही है जो कि घटी थी पूनम ढिल्लों के साथ में। पूनम ढिल्लों के मुंह से ही मैंने ये बातें सुनी है, उनका इंटरव्यू मैंने देखा है। उन्होंने ही कहा था, एक बड़े सुपरस्टार के बारे में कहा था, क्योंकि पार की नज़र हमेशा देखती रहती है और वो परख लेते हैं कि किस में क्या जुनून है, कितना जुनून है और क्यों कोई क्या कर सकता है। किसी किसी की बातें ऐसी होती है, जैसे कि किसी की आंखें बहुत एक्सप्रेसिव होती है, उसे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आंखों से ही बातें कर लेते हैं। जैसे दिलीप साहब अपने थे, दिलीप साहब कभी जब उनका डायलॉग नहीं होते थे, सिर्फ वो लुक देते थे और सामने वाला समझ जाता था। सामने वाला क्या, हर सुनने वाला, उनको देखने वाला भी समझ जाता था कि यूसुफ साहब क्या कह रहे, दिलीप साहब क्या कहना चाहते हैं। तो डायलॉग की ज़रूरत है नहीं, ऐसे ही बातें थी। एक फिल्म की शूटिंग के लिए राजेश खन्ना जी कहीं गए थे। राजेश खन्ना जी गए थे तो वहाँ पे राजेश खन्ना उस वक्त तो चलता था, 90s के दायरे में बहुत चलता था। तो लोगों की भीड़, इतना हुजूम था कि उनको देखने के लिए आए थे। तो उस हुजूम में एक 13 साल की खूबसूरत लड़की भी थी, जो कि उन्हें देख रही थी। ऐसे देख रही थी जैसे जो देखने की चाह थी वही देखने मिल गया। मेरा सब कुछ उनकी आंखों से झलक रही थी। ये बात दोस्तों, ये बात है, भीड़ में एक 13 साल की लड़की देख रही थी राजेश खन्ना को शूट करते हुए। राजेश खन्ना की नज़र उस पर पड़ी और राजेश खन्ना ने उस बच्ची को बुलाया। तो बच्ची तो डर गई कि ये क्या हो गया, मुझसे कुछ गलती हो गई या कुछ वो डिस्टर्ब हो गए, राजेश खन्ना जी के कुछ हो गई है मुझसे गलती, ऐसा सोच के डरी सी सहमी सी खन्ना साहब के पास पहुंची। ये बात कब की है ये भी बताता हूँ। राजेश खन्ना जी के साथ में वो लड़की कौन थी वो भी बताता हूँ। दोस्तों रहिए मेरे साथ, मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, रोमांस की बात करें, रोमांस किंग की बात करें तो शाहरुख खान का नाम ही सबसे पहले अपने जुबा पे आता है, क्योंकि उन्होंने जो फिल्में की हैं, उनकी फिल्मों की जो कहानियाँ थी उसमें रोमांस भरपूर था, सब कुछ प्यार था, सब कुछ था, तो उन्हीं का नाम आता है। लेकिन उससे पहले की भी एक कुछ बात है, राजेश खन्ना जी भी थे। राजेश खन्ना जी भी फिल्में करते थे और राजेश खन्ना की भी फिल्में भी रोमांस से भरपूर होती थी, प्यार से भरपूर होती थी। तो दोस्तों, आज हम शाहरुख खान की बात नहीं करेंगे, लेकिन पुराने ज़माने में ये टाइटल राजेश खन्ना जी के लिए भी रखा था, राजेश खन्ना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। वो रोमांस किंग भी कहे जाते थे, क्योंकि उनकी फिल्में, हर फिल्मों में रोमांस भरपूर होता था और प्यार छलकता था हर फिल्म में। शाहरुख खान को ध्यान में रख के आजकल तो कहा जाता है कि रोमांस किंग शाहरुख खान ही है, लेकिन उनसे पहले ये टेक किसी और के लिए भी यूज़ किया जाता था। वो कोई और नहीं था, हमारे शाहरुख खान की जगह पे हमारे बहुत ही बॉलीवुड के माने हुए सुपरस्टार काका जी यानी कि राजेश खन्ना जी थे, जिनके लिए ये टैग लगाया जाता था रोमांस किंग। वो दौर ऐसा था कि जब उनकी फिल्में बनती थी तो तभी एक्शन फिल्में, मार धाड़ वाली फिल्में, ये सब बनाना चाहते थे प्रोड्यूसर। लेकिन
राजेश खन्ना ने जो भी फिल्मों में काम किया उसमें रोमांस से भरपूर थी, और रोमांस ही सबसे पहली उनकी फिल्मों का एरिया था। सभी लोग, सभी कलाकार माचो इमेज बनाने के, मजबूत पहलवान टाइप की इमेज बनाने के चक्कर में थे, लेकिन रोमांस किंग बनाने के चक्कर में कोई था नहीं। उस वक्त राजेश खन्ना जी ने ऐसी फिल्में की जिससे वो रोमांस किंग कहे जाने लगे। ये इमेज तो उन्होंने बना ली थी। उस दौर में इस स्टार ने रोमांस किंग की इमेज घड़ी और लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया, लोगों को पसंद भी आया, हर लड़कियों में पसंद आया। हर लड़की चाहती थी कि राजेश खन्ना भी मुझे उस तरीके से देखे, सिर्फ आँखों से देखे, और मुझे ऐसा लगे कि जैसे उन्होंने मुझे जवाब दिया हो, कि रोमांस भरी नज़रों से देखा हो और अपने प्यार छलका दिया हो। बोलने की बात ही नहीं थी, लोगों के चाहत रहती थी, लड़कियों की चाहत रहती थी। उसकी वजह से वो फीमेल फैंस जो भी थे उनका फेवरेट भी बना। ये राजेश खन्ना की बात मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उनकी आंखें पारखी आंखें थी। उन्होंने तो यही राजेश खन्ना ने भीड़ में खड़ी हुई एक 13 साल की लड़की को, 13 साल की बच्ची को देखा और उन्हें पहचान लिया, उनके टैलेंट को पहचान लिया। उसने उस भीड़ में से उस लड़की को पास में बुलाया। राजेश खन्ना मुझे बुला रहा है। ये तो हक्की बक्की से रह गई लड़की, छोटी सी 13 साल की लड़की थी, कुछ सहमी सी, कुछ डरी हुई। तो दोस्तों, वो तो लड़की डर गई और हिचकिचाने लगी कि मैं जाऊंगी नहीं, राजेश खन्ना जी मुझे बुला रहे हैं, मुझे जिसे मैं पसंद करती हूँ उन्होंने मुझे सामने से बुलाया, तो जाऊँ कि नहीं, वो असमंजस में पड़ी हुई थी। तो राजेश खन्ना की फिल्म एक आई थी कर्म, KARM, कर्म नाम की जो फिल्म आई थी उसकी शूटिंग चल रही थी। तो वहाँ पे पूनम जी भी उनके दोस्तों के साथ, उनकी फ्रेंड्स के साथ, लड़कियों के साथ वो देखने गई थी। तो पूरा झुंड बना हुआ था। तो राजेश खन्ना की नज़र सिर्फ पूनम पे ही टिकी हुई थी, किसी और को नहीं, पूनम को ही उन्होंने पास बुलाया। पूनम जी तो शर्मा गई, थोड़ी डर भी गई कि मुझे क्यों बुला रहे। तो उसने आजू बाजू देखा, लड़कियों को देखा, तो बहुत सी उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने उन्हें कहा कि जाइए, आपको राजेश खन्ना जी बुला रहे, आपके चाहने वाले, आपके चहीते एक्टर बुला रहे, आप जाइए। तो पूनम जी धीरे धीरे चल के, 13 साल की महज लड़की थी, उनके पास पहुंची। जब राजेश खन्ना जी के पास पहुंची तो राजेश खन्ना ने उनकी अदायगी से उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत ही सब कुछ कह जाती है सिर्फ आंखों से, तो आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। इतना कहा और ये तो शर्मा गई, क्योंकि किसी लड़के ने, किसी मेल ने, आखिर तो फीमेल थी, तो मेल ने लड़की को कहा, बहुत शर्मा गई और वापस आ गई। बहुत सी लड़कियां जो थी उनके साथ में, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात हुई, राजेश खन्ना जी ने क्या कहा। तो उसने डरते डरते कहा कि मुझे कहा कि आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत खूबसूरत है, इतना कहा है। उसके बाद ये बात तो आई गई, हो गई। उसके बाद बहुत साल बीत गए। उसके बाद तो राजेश खन्ना जी को मिलने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे राजेश खन्ना भी शूट में बिजी रहते थे और ये उन्हें देखने भी नहीं मिला था पूनम जी को। लेकिन एक छोटी सी बात कैसे याद रह जाती है, वो भी बड़ी बात है। पारखी नज़र ने परख लिया था कि ये आंखें बहुत खूबसूरत है, और वही आंखें उनको नूरी फिल्म के लिए मिली। नूरी फिल्म में जब उन्होंने काम किया, पूनम ढिल्लों ने काम किया, फारूक शेख के साथ काम किया, तब तो कुछ 16, 17, 18 साल की थी और ये काम किया। और लेकिन उनकी यादों में तो वही थे कि मैं एक दिन राजेश खन्ना जी के साथ काम करूँगी। और रास्ता देखिए धीरे धीरे बनते जा रहा था। और कुछ दिनों के बाद उन्हें ऑफ़र हुई, क्योंकि नूरी फिल्म जब ये रिलीज़ हुई तो बहुत चली थी, बहुत अच्छी चली थी। मनमोहन जी ने डायरेक्शन दिया था और फारूक शेख की ये फिल्म बहुत अच्छी चली थी, बहुत अच्छे गाने हुए थे, गाने भी बहुत फेमस हुए थे। तो राजेश जी ने ये फिल्म देखी, तब उन्हें याद आ गया कि इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, उन्हें मैंने बात भी की है, उनसे मिला भी हूँ, वो लड़की कौन है ज़रा देखिएगा। तो उन्होंने साउथ की फिल्म थी रेड रोज़ जो कर रहे थे, तो उन्होंने प्रोड्यूसर को कहा कि पूनम
जो कि इस फिल्म में काम कर रही है उसे मेरे ऑपोजिट में रखी, तो उन्हें चुन लिया गया। पूनम जी को ये फिल्म मिल गई रेड रोज़। हालांकि रेड रोज़ में थोड़े ग्रे शेड की फिल्म थी, ग्रे शेड की इनकी कहानी थी। राजेश खन्ना का काम भी ग्रे शेड का था, वो खूबसूरत लड़कियों को मर्डर करते थे, इस टाइप की कहानी थी। लेकिन राजेश खन्ना के साथ काम करना, हालांकि अब तक पूनम जी को ये एहसास नहीं था कि उनके साथ मुझे काम करने मिलेगा। कितने सालों पहले जब उनसे मुलाकात हुई थी, तो आज उनका सपना पूरा हो रहा था। तो राजेश खन्ना ने जब पहला शॉट शुरू होने वाला था, तो इंट्रोडक्शन हुआ गया। प्रोड्यूसर्स ने पूनम जी से राजेश खन्ना की मुलाकात कराई और कहा कि ये वो तो जानती ही थी, इतने बड़े स्टार को कौन नहीं जानता। तो पूनम जी ने कहा कि जी मैं उनसे मिल चुकी हूँ। तब राजेश खन्ना जी ने वो बात याद की कि मैं जब कर्म फिल्म की शूटिंग कर रहा था तब मैंने इनको देखा था। यानी पारखी नज़र को याद भी था और उन्हें ये भी याद था कि कहाँ मिले थे। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने तो जान ही लिया कि ये आंखें फिल्म के लिए ही है, मतलब फिल्म के मीडियम के लिए ही है। और उनको बधाई दी कि पूनम जी आपको याद है मैं आपसे मिला था, आपसे ये बात कही थी। तो पूनम जी ने शर्माते हुए कहा कि आपको अब तक याद है, इतने बड़े स्टार को ये बात कैसे याद रहेगी। तो अभी जब ये कपिल शर्मा शो था, जब पूनम जी आई थी उस शो में, तब उन्होंने ये बात कही कि राजेश खन्ना पारखी नज़र वाले थे और एक बात जो देख लेते थे वो हमेशा याद रखते थे। तो ये उनके लिए क्रेडिट की बात थी कि राजेश खन्ना जी ने उनको ये कही थी बात। दोस्तों, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो राजेश खन्ना के लिए कही जाती है। राजेश खन्ना के लिए बुरी बातें भी कही जाती है, लेकिन राजेश खन्ना बहुत ही उम्दा किस्म के आदमी थे, बहुत ही बड़े कलाकार थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे। हालांकि उस वक्त उन्होंने जो आँखों की बात की थी तो कुछ बुरी नज़र से नहीं कहा था, उन्होंने पारखी नज़र से पहचान लिया था ये आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, ऐसी कुछ कहानियाँ और ऐसी कुछ बातें जो कि इसके प्रूफ भी होते हैं, पूनम जी ने कहा था। तो दोस्तों, ऐसी कुछ कहानियाँ लेके आऊँगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपसे विदा लेता है। मिलेंगे नए वीडियो में। दोस्तों, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, मेरी ये चैनल जो है वो फिल्म के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड स्टार के बारे में, बॉलीवुड फीमेल स्टार के बारे में भी कहती है। सब कुछ बातें जैसी आज मैंने कही वैसी बातें आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों, नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। नमस्कार, नए लोगों का स्वागत है। आपकी ही चैनल, आपकी ही सब कुछ, आप ही का दोस्त, आप ही का होस्ट विपिन कुमार आपसे विदा लेता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। I love you friends, new friends also. Thank you very much.